हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले झारखंड राज्य के जीके के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। साइंस, मैथ्स, रीजनिंग के भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट झारखंड राज्य से संबंधित जीके के वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, हजारीबाग, पलामू, सरायकेला या रांची। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू। ठीक है, पलामू जो है डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला है अगर हम लोग बात करें झारखंड राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम अयस्क का भंडार कहाँ पाया जाता है? लिब्राब्रू, जादूगोड़ा, कोडरमा या पलामू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने कई बार डिस्कस किया और कई बार एग्जाम में पूछा गया भी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि टिस्को को पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 में शुरू हुआ था। टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन 1911 में शुरू हुआ था, ये करेक्ट है। दूसरा दिया हुआ, टिस्को का वर्तमान नाम टाटा स्टील है, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ, लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ये भी कथन हमारा सही है। चौथा कथन दिया हुआ है, टिस्को को कोयला क्योंझर से प्राप्त होता है, तो ये कथन आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, लफार्ज सीमेंट संयंत्र कहाँ पर स्थित है? हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची या बोकारो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। लफार्ज सीमेंट संयंत्र जमशेदपुर में स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1921 में, 1921 में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी झारखंड राज्य में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, सभी क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रही हूँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये। खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी एसीसी के द्वारा। ठीक है, एसीसी के द्वारा खलारी सीमेंट की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा कथन गलत है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है। पहला दिया हुआ है, झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला रांची है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा दिया हुआ है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना 1958 में की गई थी, ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है, झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है, कारखाना नहीं कारखाना होगा, तो यहाँ पे सभी कथन हमारा सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये सभी स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है, इनसे भी क्वेश्चन अलग से पूछा गया है और पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1921, 1920, 1945 या 1925। तो यहाँ पे 1920 हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, 1920 हो जाएगा हमारा सही आंसर। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बात की जाए 2011 के जनगणना के अनुसार, तो झारखंड की जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी है कितनी? ये है 414। ठीक है, 414। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ है, जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी इतनी है, ये कथन सही है। दूसरा दिया हुआ है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में प्रतिशत 12.1% है,
ये भी कथन हमारा सही दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा था, ये भी हमारा सही है। चौथा दिया हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कुल्हान है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये तीनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद कर लेना है, खासकर तीसरा और दूसरा वाला। अगला प्रश्न है झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू, बूढ़ा गांग, मिर्चिया या गौतम धारा? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा सबसे ऊंचा द्वितीय जलप्रपात कौन सा है? ये है हुंडरू। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला दिया हुआ है झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, ये कथन हमारा सही है। दूसरा दिया हुआ है द्वितीय सर्वोच्च शिखर पहाड़ी है कौन सी, ये स्टेटमेंट में थोड़ा मिस्टेक है। तीसरा दिया हुआ है संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी चुकी है, तो ये भी हमारा कथन सही है, तो डी हमारा हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि सभी कथन हमारे यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। पहला दिया हुआ है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, ये भी हमारा कथन सही है। दूसरा दिया हुआ राज्य के समस्त कार्यवाही ही मुख्यमंत्री के नाम पर की जाती है, नहीं मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं की जाती, गवर्नर यानी कि राज्यपाल के नाम पर की जाती, तो बी जो कथन दिया हुआ है ये हमारा गलत है। राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष की होती है, ये भी हमारा सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि राज्यपाल के समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं गवर्नर या राज्यपाल के नाम पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल पद का वर्णन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल गवर्नर, इसका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 155 में बताया गया है, आर्टिकल 155 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। पहला दिया हुआ है झारखंड में जिला परिषदों की संख्या 24 है, ये कथन हमारा सही है। दूसरा दिया हुआ है झारखंड में पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित है, ये कथन हमारा गलत है। तीसरा दिया हुआ है राज्य निर्माण के समय झारखंड में अनुमंडल की संख्या 33 थी, ये भी कथन हमारा सही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कथन जो है गलत है। ठीक है, बी इज आवर करेक्ट आंसर। झारखंड का 23वां जिला कौन सा बना? तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा खूंटी। ठीक है, 23वां जिला कौन सा था? खूंटी था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। पहला कथन दिया हुआ है खूंटी जिला का निर्माण रांची जिला से अलग करके बनाया गया, ये कथन सही है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है रामगढ़ जिला का निर्माण हजारीबाग जिला से अलग करके बनाया, ये भी कथन हमारा सही है। तीसरा दिया हुआ है जामताड़ा साहिबगंज जिला से अलग करके बनाया गया, ये कथन हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपके सही हो ये भी बताइएगा। क्वेश्चन दिया हुआ कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ झारखंड में वर्तमान में 5 प्रमंडल है, एब्सोल्युटली राइट। दूसरा दिया हुआ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची है, ये कथन हमारा गलत है, बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये कथन गलत है। साथ ही साथ आपको तीसरा चौथा याद कर लेना है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है, बिल्कुल सही, और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है, ये भी सही, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पहला तीसरा चौथा कथन सही है, इनको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान में अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 342। ठीक है, 342 आर्टिकल में भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है झारखंड में अनुसूचित जनजाति 27% है, बिल्कुल सही। झारखंड में कुल मान्य 32 जनजाति, बिल्कुल सही। तीसरा दिया हुआ जनजातीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। तीनों आपको अच्छे से याद कर लेना है।
झारखंड के किस जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय आबादी है? रांची, हजारीबाग, गुमला या कोडरमा? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा गुमला। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ है, संथाल जनजाति एक विवाह की प्रथा है। ठीक है, पहला सही है। संथाली में विवाह को बापला कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है, संथाली में 12 गोत्र पाए जाते हैं, ये भी सही है। संथालों में 5 हंड पाए जाते हैं, ये हमारा कथन गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। संथाल गांव का गांव प्रधान क्या कहलाता है? पाहन, महतो, मुंडा या मांझी? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा मांझी। ठीक है, संथाल गांव का प्रधान मांझी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन है, बिटलाहा संथाल समाज में क्या थी? धर्म, विवाह, गोत्र या सजा? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा सजा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो संथाल में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, संथाल में हेब्रम जनजाति का गोत्र चिन्ह पान पत्ता है, सही है। संथालों में 10 राग पाए जाते हैं, सही है। पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है, अभी मैंने डिस्कस किया, सही है। या इनमें से देखिए तीनों कथन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये तीनों कथन आपको अच्छे से याद कर लेना है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग से। ये क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, संथालों के त्यौहार का शुरुआती महीना कौन सा होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फागुन, कार्तिक, आषाढ़ या सावन। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए कुछ जीके के जो इंपॉर्टेंट वीडियो है झारखंड के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।